दोस्तों कैमरी रोड पे अनूप धानक जो श्रम मंत्री है उसका मकान है, उसके मकान के पास आज मजदूर इकट्ठा हुए। अलग अलग संगठनों के मजदूर है, संयुक्त मोर्चा इन्होंने बनाया है और इनकी बहुत छोटी छोटी मांगे हैं। उन छोटी छोटी मांगों के लिए ये पिछले 2 साल में दर्जनों प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन श्रम मंत्री कहने वाला अनूप धानक कभी भी इनसे अच्छे से बात नहीं करता। कहीं वार्ता होती है तो वार्ता के बाद वार्ता सिरे नहीं चढ़ती है, हाँ भर ली जाती। आज फिर एक बार मजदूर इकट्ठा हुआ है, क्या समझौता हुआ है, क्या बातचीत हुई है और कितनी इनकी मांगे मानी जाएगी। मांग कोई बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी मांगे हैं कि जहां ये खड़े होते हैं वहां कोई लेबर सेट बन जाए, वहां लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट की जो समस्या वो हो जाए, पानी पीने का प्रबंध हो जाए। इनकी जो दूसरी मांगे हैं कि कॉपी से संबंधित मांगे हैं उन पर कोई बातचीत हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से श्रम मंत्री है, कहता कि मैं गरीब का बेटा हूं, मैं दलित का बेटा हूं, लेकिन जो बहुमत मजदूर है जो दलित परिवार से आता है उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, उनसे बातचीत नहीं की जाती है। क्या मजदूर जो इस दुनिया में सबसे बड़ा मेहनत कश है उसकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्या आज सुनी जाएगी? इनके नेताओं से एक बार फिर बात करते, कुछ मजदूरों से बात करते हैं। पिछले 3 वर्ष से लगातार मजदूर आंदोलन कर रहा है। तहसील लेवल का, जिला लेवल का, स्टेट लेवल का एक प्रदर्शन भी पीछे हुआ था जिसमें पूरी मांगों के ऊपर सहमति बनी थी, बाकायदा लिखित में चिट्ठी जारी हुई थी। उसके बावजूद भी वो चीजें सिरे नहीं चढ़ी हैं। फिर हमने दोबारा से अलग अलग जिलों से, ब्लॉक से होते हुए 26, 27, 28 को तमाम हरियाणा के जिला में प्रदर्शन करते हुए, मांग पत्र भेजते हुए और ये स्टेट की कॉल दी थी श्रम मंत्री आवास के मास डेपुटेशन की। आज ये मास डेपुटेशन की कॉल थी और आज ये इसलिए आए हैं कि निर्माण मजदूरों के पिछले 3 वर्ष से एक तो बड़ा मुद्दा है रजिस्ट्रेशन का। जो मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, लगभग सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं वो रिजेक्ट होता है। एक उसमें इश्यू है फैमिली आईडी का भी। जो कंट्रैक्शन वर्कर है वही रजिस्ट्रेशन करवा पाएगा, नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएगा। आज देखोगे शहर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें जो बनी है उसमें बड़े हिस्से का मजदूर जो है प्रवासी मजदूर कंट्रैक्शन वर्कर में काम कर रहा है। वो उसकी बिहार का है, यूपी का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, गुजरात का है। तो उन मजदूरों का फैमिली आईडी नहीं है। वहां हरियाणा में सिर्फ फैमिली आईडी और पूरे देश में फैमिली आईडी है ही नहीं, तो वो कंट्रैक्शन वर्कर नहीं है। और कंट्रैक्शन वर्कर नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन से, बोर्ड से बाहर कर दिया गया। मतलब एक तरह से उस मजदूर को इस बोर्ड से बाहर कर दिया गया। और जितनी भी पिछले 1 वर्ष की भी आप उठा लोगे, जितनी भी मजदूरों की मौत हुई है वो तमाम की तमाम कंट्रैक्शन वर्कर करने वाली 90% प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है। और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको बोर्ड से वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। उनको बच्चों को जो सुविधा है उसके बाद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। दूसरा इश्यू है बेनिफिट का। जो रजिस्टर्ड मजदूर है हरियाणा का, यहीं का लोकल, जिसका रजिस्टर्ड से 2008 से लेके आज तक 8 में 18, 23 तक रजिस्ट्रेशन जो मजदूर है ऑलरेडी, वो अपने कन्यादान के लिए अप्लाई कर रहा है या छात्रवृत्ति के लिए या औजार के लिए या स्कॉलरशिप के लिए, कोई अलग अलग बेनिफिट जो 5-6 इशू है जो अप्लाई करता है मजदूर, वो कन्यादान का लगा लो मुख्य मेजर पॉइंट। जो मजदूर कन्यादान मिलना तो चाहिए 5 दिन में, 10 दिन में कन्यादान का नाम उसका जो कन्यादान है उस स्कीम का, और वो कन्यादान मिल नहीं रहा है 2-2, 3-3 वर्ष तक भी। तो उस वो जो मजदूर बेचारा किसी से कन्यादान कर्ज उठा के जो शादी करता है तो उसका उतना ब्याज हो जाता है जितने सुविधा मिलती है 3-3, 4-4 वर्ष सुविधा नहीं मिलती है। और एक मुख्य कारण भी ये है, आप किसी भी सुविधा में जितनी देरी करोगे उतना करप्शन बढ़ेगा। आज का दिन देखोगे CSC का और मंत्रियों के जो निजी लोग हैं उनका करप्शन का अड्डा बना हुआ है। आज के दिन तमाम लोगों की, मतलब कई लोग पकड़े भी गए हैं। यहाँ के जो एक AD था जो फटेबाज का, वो भी पकड़ा गया था जो करप्शन के अंदर फंसा है। रिश्वत लेते लोग फंसे हैं। CSC वाले धड़ाधड़ रुपये मांग रहे हैं मजदूरों से, चाहे पंजीकरण का है, चाहे बेनिफिट अप्लाई करने का है, चाहे वर्क स्लिप पास करने के लिए का है। तमाम ये शिकायतें मजदूर बार बार कर रहा है, लेकिन इसमें हो कुछ नहीं रहा है। सबसे कमजोर श्रम मंत्री हरियाणा का पहली बार बना है जो इतनी मजदूरों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार इसके साथ निजी बैठ के हम कर चुके हैं, ये मांगे हैं, इनके ऊपर बात करो। आए बार आश्वासन देता है, आश्वासन के बाद आश्वासन ही रह जाता है, उस पर कोई रेगुलर काम नहीं हो पाता। आज मजबूरी में हम यहाँ आए हैं। तमाम अधिकारियों की अभी हमारी सुबह बैठक हुई है जिसमें डिप्टी डायरेक्टर है, ज्वाइंट डायरेक्टर है और AW है, इनके साथ बैठक हुई है। और एक जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है हरियाणा का, उससे भी फोन पर बातचीत हुई है। एक जो राज्य कमेटी की तरफ से पूरे संयुक्त मोर्चे को जो चंडीगढ़ बोर्ड की मीटिंग का समय मिला है 13 तारीख को, और एक है लोकल इशू पर इन्होंने सहमति जताई। हम वर्क स्लिप और रजिस्ट्रेशन को हम रेगुलर करेंगे आने वाले 15 दिन के अंदर, ये आश्वासन इन्होंने लिखित में दिया है। और जो चंडीगढ़ लेवल की समस्या है, जो फार्मों को रिजेक्ट कर रहे हैं, एक
अधिकारी है, बल्कि मुख्य तौर पर जो 1996 का एक्ट रिजेक्ट कर रही है। रेखा चिक्कारा जो एडी है, वो डीडी है, वो एडी है वो, जो वो बार बार रिजेक्ट कर रही है। उसकी तमाम जगह से अलग अलग कंप्लेंटें जा चुकी हैं, उसके बावजूद उसके ऊपर कार्रवाई की नहीं हो रही। वो शाहजहां आंदोलन से मांग भी कर रही है उस पर कार्रवाई करें और उसको अपने घर बैठाए ताकि मजदूरों को न्याय मिले। हमारे साथ में मेरा नाम धर्म सिंह लोहान है, मैं हरियाणा इंटेक का जनरल सेक्रेटरी हूँ और बिल्डिंग कंट्रैक्ट स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज जैसे मनोज भाई ने बताई है, जो हमारा निर्माण मजदूर मोर्चे की जो कॉल है, आज ये कन्वेंशन है पूरे स्टेट की। इस कन्वेंशन में पूरे प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। तो हमें आज की इस कन्वेंशन में जो पीछे भी 2-3 साल से हमारी नेगोशिएशन हुई है, मंत्री के साथ, मंत्री की मध्यस्थता में भी बैठक हुई है, लेकिन अब तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिन ठीक से कार्रवाई तो फिर ऐसे ही ऐसा रहता है। तो हमारी ये 12-13 डिमांडें हैं। एक तो मजदूर की वर्क स्लिप है, वर्क स्लिप जब तक पास नहीं होती तब तक फार्म नहीं लगता। एक फैमिली आईडी का बताया साथी ने, एक हमारा वो कुछ उन्होंने जो किया उसको रिपोर्ट में, एक हमारे जो आपकी जो अफसरों से वार्ता हुई सर, उस पर एक बार बात। आज हमारी जो सुबह वार्ता हुई है डिप्टी डायरेक्टर शेरिंग से, आज हमारे 13 तारीख को चंडीगढ़ में बातचीत का समय दिया गया है। और जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो यहाँ की बात है, वो यहाँ जिम्मेदारी दी 15 दिन के अंदर अंदर हम इन समस्याओं का हल कर देंगे। और हमारी जो मेन जो पॉइंट है, इस BOCW बोर्ड का अलग से स्थायी स्टाफ हो ताकि हम उस अधिकारी पर कार्रवाई कर सके। ये भी हमारी समस्याएं हैं। तो इस तरह की हमारी समस्याएं आज हमारी जो इसमें आगे की रूपरेखा के लिए हमारे अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे। तो हमारे साथ में वर्मा जी हैं, इनसे भी जानते हैं मामला पूरा और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। मैं आजाद सिंह भवन वन्य निर्माण कामगार यूनियन स्टेट का ज्वाइंट सेक्रेटरी। आज निर्माण मजदूर काफी दिनों से सड़क पे है अपनी समस्याओं को लेकर। आज ये हमने मार्क्स डेपुटेशन का प्रोग्राम था, जो मंत्री के घर जाना था। तो यहाँ जो हमारी वार्ता हुई बोर्ड के जो अधिकारी है उनसे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई हम 15 दिन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो समस्याएं हैं, वर्क स्लिप है या और छोटी मोटी जो भी समस्या है, वो सोल्व करेंगे। तो अभी का आगे की क्या रणनीति आपकी, क्या मतलब प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे आप? आगे की अभी हमारे जो संयुक्त मोर्चा के प्रधान है सुखबीर, वो घोषणा करेंगे। और प्रदर्शन नहीं है क्योंकि अब जब हमारी मीटिंग हो गई है और यहाँ जो अधिकारी जो आए थे उन्होंने घोषणा की है। 13 तारीख को हमारी मीटिंग फिक्स हुई है लेबर कमिश्नर पंचकुला, और वहां से आगे का अगर हमें कोई आश्वासन मिलता है, हमारी कार्रवाई होती है मांगों के पे, तो ठीक है, नहीं तो आगे का कोई रूपरेखा तैयार। लगातार आप इकट्ठा होते रहे, प्रदर्शन करते, इससे बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं, आश्वासन मिलते आपको, मजदूर ठगा जाता है, उस आश्वासन के बाद काम होता नहीं है, उसका जिम्मेवार कौन है? आप कितने जिम्मेवार उसमें कि मजदूरों को सिर्फ आप आश्वासन देके वापस भेज देते हो? नहीं, ये सही है। हम मजदूरों को लेके आते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। हम यहाँ आते हैं तो हमें आश्वासन मिलता है, लिखित में भी आश्वासन दिया है। काफी दौर की बात हमारी हेडक्वार्टर पंचकुला जो है वहाँ हो चुकी है और हमारे पास लेटर है, लिखित में दिया हुआ है। सरकार जब हम जाते हैं, मजदूर इकट्ठे होते हैं तो बोलती है हम 15 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में जो टाइम मांगते हैं उनमें हम आपका जो सोल्व करेंगे, जो मांगे हैं वो। लेकिन 5 दिन या 10 दिन के बाद वो वैसा का वैसा हाल है। और ये जो सरकार है बिल्कुल मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, और ये सरकार मजदूरों के पक्ष की नहीं है। तो आप क्यों विश्वास कर लेते हो जो बार बार आपके साथ आश्वासन मिलते हैं, झूठे आश्वासन, क्यों विश्वास कर लेते हो? क्यों लगातार बैठते नहीं? अब किसान बैठा यहाँ पे लगातार, वो विश्वास नहीं कर रहा, वो कह रहा है पैसा दोगे तो जाएंगे, तो आप ऐसी क्यों नहीं कुछ कर पा रही? अब आगे की जो रूपरेखा है, हम एक संयुक्त मोर्चा कोई फैसला करेगा कि हम परमानेंट कोई पड़ाव डालें, और तब तक हमारी जो समस्याएं हैं, चाहे वो फैमिली आईडी की है, वर्क स्लिप की है, जो हमारे बेनिफिट्स के फार्म है उनकी है, तब तक वो सोल्व नहीं होगी। 13 तारीख के बाद कोई बड़ा फैसला हम लेंगे और परमानेंट धरने की हम एक कॉल करेंगे, जो स्टेट लेवल का धरना देंगे हम।